बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बकरा ईद को लेकर बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव लेकर आई हूँ, बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही इजी रेसिपी अपने तरीके से बनाना बताऊँगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मैं 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो उसको घी में बना सकते हो, ठीक है। और उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज को हमने ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करना है। ये देखें, जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा तो प्याज हमने निकाल कर एक साइड पर रख लेनी है। और इसमें कुछ खड़े मसाले यूज़ होंगे। ये देखिए, खड़े मसाले में 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ही साबुत ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत लाल मिर्च काली मिर्च। ये डालकर इसको चंद सेकंड के लिए हमने कड़कड़ा लेना है। उसके बाद फ्राई की हुई प्याज हमने इसके अंदर ऐड करनी है। थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ कप इसमें पानी डालेंगे। जैसे इसका कलर निकल आएगा तो हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ये 2 से 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो हमने काट कर इसके अंदर ऐड करने हैं। ये बॉयल गोश्त है जिसको मैंने नमक डालकर बॉयल कर लिया था, ठीक है। इसकी बुनाई करेंगे इसके साथ, प्याज के साथ अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। ये मैं आपको वो पुलाव बता रही हूँ कि बिल्कुल आपको इजी रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए आपको अलग से यखनी रेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यखनी अलग से रेडी करने से भी ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बना के खाइएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें डाला है तकरीबन मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है। और आधा कप इसमें दही डालेंगे और इसकी खूब बुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है अलग नहीं हो जाता, ठीक है। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर या 8 से 10 दाने इसमें डालेंगे आलू बहारे के, और इमली है 1 चम्मच, ठीक है। और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। ये देखें, ये यखनी है गोश्त की, जिसमें हमने गोश्त बॉयल किया हुआ है, ठीक है। और जितना मैंने तकरीबन यहाँ पे 1.5 किलो चावल लिए हैं, 1.5 किलो के हिसाब से मैं इसमें मतलब अगर बॉल के हिसाब से देखें तो एक बॉल मेरा 1.5 बॉल बन रहा था। मैंने इसमें 2.5 बॉल पानी के यूज़ किए हैं। आपको जैसे चावल पसंद है आप वैसे बना सकते हो, ठीक है। और ये देखें, जैसे ही इसमें जोश आ जाएगा तो इसमें चावल भीगे हुए मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिए हुए थे, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। बिल्कुल एकदम खिले खिले से ये राइस बनकर रेडी होंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार। एकदम जो बोटी है गली हुई होगी। जैसे ही पानी ड्राई होता है तो फिर मैं इसको लगाऊंगी दम। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और उसको जो है इसकी ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कर दिया करें, ताकि आपके पास मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आ सके। ये देखिए जी, बातें करते करते हमारा दम आ चुका है चावलों पे। और देखिए एकदम खिले खिले से और बहुत ही नाइस इसमें कलर्स लग रहे हैं। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही नाइस, ठीक है। ये देखिए, इसमें लास्ट में मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ फ्राई की हुई प्याज। मैंने 2 टेबलस्पून अपने पास बचा कर रख ली थी। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।